मेरे पास लास्ट 1 ईयर में कम से कम 150 से 200 बच्चे आए हैं सेम प्रॉब्लम को लेके। सर मेरे को बीटेक करना है, मैंने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नहीं, या एंट्रेंस से मेरा अच्छा रैंक आया नहीं है, जी मेंस में बुरी तरह मैं फेल हो गया हूँ, 75% मार्क्स मेरा है नहीं, मैं डोनेशन दे भी नहीं सकता, और कई सारे देना चाहते हैं बट मना करूँगा देने के लिए। क्यों? आपको इस वीडियो में पता लगेगा। इवन देन आप काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हो, काफ़ी अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। इस वीडियो में आपको पता लगेगा आप कैसे फंसेंगे, कौन कौन से कॉलेज काफ़ी अच्छा हो सकता है, परसेंटेज कितना मैटर करता है, एज वेल एज बहुत कुछ जो मेरे 13 साल प्लस के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, कहीं एक जगह पर शांति से बैठ जाना है, हेडफोन लगा लेना है, पूरा बात सुनना है, सो दैट आप वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, सो दैट आप वो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जिनको फॉलो करके आपका पैसा बचेगा, बेस्ट कॉलेज तक पहुंच पाएंगे, एज वेल एज अच्छा फ्यूचर भी हो पाएगा। तो किस बात का देर है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरा टारगेट क्या है। मैं आपको नहीं बताऊंगा भैया पैसा दो, आई एम अगेंस्ट दिस। देने की जरूरत नहीं है, देने का नुकसान ही नुकसान है। कई सारे जगह पर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होता है, 10% 15% सीट होता है, और मैनेजमेंट कोटा का बच्चा का जो होता है फीस ज़्यादा होता है, कहीं डबल ट्रिपल फीस होते हैं, कहीं और ज़्यादा होता है। दोनों देने का जरूरत क्या है, बिकॉज फीस दोगे वैसे उस तरह कॉलेज आपको बहुत जगह मिल जाएगा। मेरे पास है वैसे कॉलेजेस बहुत है इंडिया में जहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। हाँ एक बात है, वैसे कॉलेजेस में आपको एक काम करना होगा जाने के लिए। मैं आपको रिसेंटली केस स्टडी बताता हूँ। मेरे एक नोन है, मतलब मेरे रिलेटिव है, उसके बच्चे का एडमिशन कराना था, उसका बीटेक में एडमिशन कराना था ओबियसली। तो एक कॉलेज है उसे घर के आसपास जो उस कॉलेज एरिया में सबसे बढ़िया कॉलेज है, ओबियसली प्राइवेट है, सरकारी में उसका होगा नहीं, और सरकारी में जहाँ हो रहा था वो इतने अच्छे थे नहीं, तो मैंने मना कर दिया मत करा उस कॉलेज में एडमिशन, ना टीचर अच्छे ना लैब्स है ना कुछ है वहाँ पर, तो मत करा। तो वो गया नहीं, बोले फिर वहाँ पर तो भाई कोई भी बंदा होता है ना, एक पर्सन से नहीं पूछते हैं, तो किसी से पूछा होगा, क्योंकि मेरे से पूछने से पहले पूछा होगा कि एडमिशन करना है वहाँ पर। तो वहाँ जो पढ़ते हैं उन्होंने बच्चे ने उनको बताया कि भाई अभी तो एडमिशन होगा नहीं, 50,000 1 लाख डोनेशन लगेगा। तो मेरे पास कॉल आया, नहीं भाई वहाँ तो होगा नहीं बोल रहा है, तू बोल रहा है हो सकता है। उन्होंने भाई तुम आ जाओ मैं करवाता हूँ। तो वो आए, गाड़ी में बैठे गए कॉलेज में, एडमिशन करा दिया। तो मैंने पूछा क्या 50,000 लगा बच्चे का, बच्चे के साथ मैं ले गया था, मैं चल भाई एडमिशन कराता हूँ मैं तेरा। तो वहाँ पर कुछ बच्चे मेरे को मिल भी गए जो मेरे को जानते, इसलिए मैं जाता नहीं एक्चुअली कॉलेज में। तो बोले सर आप यहाँ पर क्या बताऊँ, अपने बच्चे का एडमिशन कराने आया है, तो एडमिशन करा दिया। तो ऐसे ही क्या होता है, जो बीच के बंदे होते हैं पैसे खा जाते हैं। कई जगह पर कॉलेज में डोनेशन लगता है मैनेजमेंट कोटा में, बट आई विल नॉट टेल यू टू डू दैट, बिकॉज वो करेंगे पैसा आपका बर्बाद होगा। कई सारे कॉलेज क्या बोलेंगे, आपका मान लो बायोलॉजी है, बोलेंगे एडमिशन करा दो, मतलब पैसे दे जाओ 5 लाख, हम आपको डिग्री दिला देंगे, सर्टिफिकेट दिला देंगे। मत करना भाई, फंस जाओगे, आपका 5 लाख भी डूबेगा, और कहीं फर्जीवाड़े में फंस ना जाओ, कोर्ट का चक्कर में पुलिस के चक्कर में पड़ते रहो, फिर पता ही आपको डेट पे डेट आता रहेगा और फालतू चक्कर में पड़ जाओगे। 75% मार्क्स नहीं है तब भाई साहब तब भी एडमिशन हो सकता है, 55, 50, 45% में एडमिशन हो जाता है। सरकारी कॉलेज में बस 12th पास पर एडमिशन हो सकता है। एक लिस्ट चाहते हो काउंसलिंग का जो जी मेंस के थ्रू से होता है, मैंने एक लिस्ट बनाया है, काफ़ी टाइम लगा है, मैं एक वीडियो बना के दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा। जी मेंस में 20 परसेंटाइल मार्क्स है तब भी आप कॉलेज एडमिशन ले सकते हो सकता है आपको सरकारी मिल जाए, बिकॉज ऑफ योर मैंने कोई गर्ल्स है, सिंगल चाइल्ड है, कई सारे कैटेगरी लगते हैं, कोई SC है, ST है, OBC है, EWS है, कोई भी कैटेगरी का है, जनरल का भी हो जाता है कभी कभी 30% 40% में सरकारी कॉलेज में, बट उस तरह कॉलेज मिलेगा भाई, बहुत अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, बहुत बढ़िया कॉलेज है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ पर क्या है, मैं बात करूंगा 75% नहीं है +2 में तब भी एडमिशन ले सकते हो बिना डोनेशन का अच्छे कॉलेज में। कोई एंट्रेंस नहीं दिया तब भी ले सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, खाली एक चीज़ टेस्ट के लिए टेस्ट ले लेते हैं। जिस बच्चे का मैंने एडमिशन कराया था उसका टेस्ट हुआ था, लेकिन मुझे पता है उसको कितना आता है, बस नाम का टेस्ट ले लिया और एडमिशन करा दिए। अभी बच्चा 1 साल कंप्लीट भी कर चुका है उस कॉलेज में। अब उसमें बेनिफिट क्या आपको बताऊंगा, मतलब अच्छे कॉलेज में पढ़ने का नुकसान डेफिनेटली नुकसान तो नहीं हो, इन्वेस्टमेंट है, पैसे लगता है। देखो भाई अभी सही जगह पर पैसे लगाओगे आपके बच्चे पर, या बच्चा खुद पैसा लगेगा सही जगह पर, तो सही चीज़ सीखेंगे, सही चीज़ सीखेंगे बच्चों से, बाकी बच्चे जो सही चीज़ सीखेंगे जो उनके टीचर्स हैं, कॉलेज से सीखेंगे, बहुत कुछ इंस्पिरेशनल मिलता है। कुछ अगर अच्छा हो रहा है वहाँ पर, अब कुछ अच्छा होगा नहीं तो क्या ही सीखोगे, क्या ही आगे बढ़ोगे बताओ। अब यहाँ पर आप वेट कर रहे होंगे सर बेस्ट कॉलेजेस का नाम बता दो, बताऊँगा,
इसमें कुछ चीज़ें हैं बताऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बात समझिए, हर बच्चे के लिए कॉलेज अलग होता है। हर बच्चे का मार्क्स, रियलिटी, उसका जो बैकग्राउंड, उसका बजट, आगे जो क्या करना है, उसको क्या थॉट है, 10th क्लास 12th क्लास परसेंटेज, ये सब कुछ मैटर करता है। इसके बेस पर मैं आपको बताता हूँ आपके लिए बेस्ट क्या है, सो दैट आप सही जगह पहुंच पाएं, सो दैट यू विल गेट द राइट रोड मैप और राइट पाथ टू रीच द प्लेस यू वांटेड टू रीच। जानना चाहते हैं कैसे मिलेगा ये सब डेटा जो एग्जैक्टली आपको पता लग सकता है? सबसे पहले एक सवाल है, मान लो आपको बीमारी हुआ है, कोई बीमारी हुआ है जो फार्मासिस्ट से मेडिसिन लेने के बाद सही नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे? 50 किताब पढ़ेंगे या 100 वीडियोस देखेंगे, या वीडियोस देखते रहेंगे, या फिर आप एक्सपर्ट बंदे के पास जाएंगे जिसका वो इलाज कर सकता है। सेम यहाँ पर है। कई सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 महीने 4 महीने तक इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे और एट द एंड फंसने का चांस ज़्यादा है, बिकॉज वीडियोस में काफ़ी सारे क्या होता है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है और आपको बताते नहीं है। आप कॉलेज देख लिए, अब कोई कॉलेज एडवर्टाइजमेंट तब कराता जब उसको बच्चा चाहिए होता है, बच्चा उसको ज़्यादा चाहिए। जो अच्छा कॉलेज है एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता है, वो किसी IIT का, NIT का या अच्छे प्राइवेट कॉलेज का एड्स आप नहीं देखेंगे यूट्यूब पर, स्पेशली स्पॉन्सर बता रहे हैं ये वीडियो का रिव्यू 50 मिनट का, वो ऐड कराया जाता है। तो आप एड से अगर बचना चाहते हैं, ब्रेन वॉश से बचना चाहते हैं, सही ब्रांच अगर चूज करना चाहते हो, सही कॉलेज चूज करना चाहते हो आपके सिचुएशन के हिसाब से, आई हैव समथिंग फॉर यू, दैट इज व्हाट एक्सपर्ट एडवाइस। आपको पता लग जाएगा आपके मार्क्स, आपके रैंक, आपके परसेंटेज, आपके बजट, उसके हिसाब से बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है। और मेरा किसी भी कॉलेज के साथ कोई साठ गांठ नहीं है, मैं कोई भी कॉलेज से पैसा नहीं लेता हूं और उसको बच्चा देता हूं, नहीं। हालांकि मेरे पास ऐसे ऑफर आते हैं कि एक बच्चे का 1 लाख, एक बच्चे का 2 लाख, ऐसे भी आते हैं, एक बच्चे का 50,000 ऐसे आते हैं कि एक बच्चा दो इतना पैसा लो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ताकि इसीलिए नहीं हो, अगर ऐसा मैं कर लूँगा किसी कॉलेज के साथ तो भाई मैं बायस्ड हो जाऊँगा, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन आपको दे ही नहीं पाऊँगा, बिकॉज मेरा जो पैसा है वो हर्ट होगा। बट ऐसे पैसा मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये सब वीडियोस बना के आपको देता हूँ और इससे स्पॉन्सर्ड गुस्सा करते हैं, मुझे पता है, बट ये सच है। आज तो कल आपको पता लग जाएगा और आपको पता लग जाएगा कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन आपको सच बता रहा है। तो भाई बेवकूफ़ बनने के बाद अगर आपको पता लगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो पहले ही क्या करिए, आप स्मार्ट डिसीजन लीजिए। और स्मार्ट डिसीजन कैसे लोगे? एक्सपर्ट का सलाह लेके, ताकि आप सही कॉलेज और सही ब्रांच में जा पाएं। नहीं तो बाद में क्या फ़ायदा पछता के बताओ, पैसा भी चला गया, टाइम भी चला गया और मेहनत भी कोई काम नहीं आया, बड़ा बुरा लगता है यार। इसलिए एक्सपर्ट सलाह चाहिए, और एक्सपर्ट सलाह कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं हूँ, आप घर बैठो मेरे से कनेक्ट करो, दैट्स इट। कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, करियर काउंसलिंग के नाम से। मार्केट में 5 या 10 लोग चार्ज करते हैं, मेरे पास 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, हज़ारों बच्चों से बात करता हूँ, बीटेक CSC से लेके बीटेक मेट्रोलॉजी पर तक ब्रांच जितने बच्चे मेरे पास आते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़े आते हैं, IITians NITians नॉर्मल कॉलेज के बच्चे भी आते हैं, 98-99 परसेंटाइल भी आते हैं, 99.8 परसेंटाइल भी आते हैं, और भाई साहब 20 परसेंटाइल और कुछ परसेंटाइल नहीं आया वो भी आते हैं। सो हर तरह के बच्चों के लिए मेरे पास क्या है, डेटा है, और मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं ऐसे आते हैं शानदार वेबसाइट पर, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट करिए, इस फॉर्म को पूरा भरिए, यहाँ पर क्लिक करिए, फिर क्लिक करिए क्रिएट न्यू अकाउंट पर, पेमेंट करिए यूजिंग गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, इंटर बैंकिंग, पेमेंट हो गया भाई। अब क्या करना है आपको, उसमें देखिए आपको मिल जाएगा पेमेंट करते ही मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना ईमेल आईडी जिसका यूज़ करके अकाउंट बनाए हो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, किसी बच्चे का मान लो क्या है, पेमेंट में आ रहा है एरर, तो आप क्या करिए, इस व्हाट्सएप नंबर को कर लो फ़ोन पे सेव और बोलो पेमेंट में एरर आ रहा है, ऑल्टरनेट मेथड बताओ। आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक फैक्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सो मेनी वीडियोज़ रिलेटेड टू ब्रांच और कॉलेज, यहाँ पर आगे आपका टाइम बच गया, बहुत टाइम। मतलब मैं देखता हूँ लोग कम से कम 200-300 वीडियोज़ भी देख देते हैं 2-3 महीने में, डेली 5-7 वीडियोज़ देख रहे हैं, शॉर्ट्स तो पता नहीं अनलिमिटेड देख रहे हैं। उस टाइम को इन्वेस्ट करिए इन चीज़ों को सीखने के लिए। और इसमें एक चीज़ है, इन चीज़ों को सीखिए आप,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10, 9 और 11 इनको सीखेंगे, आप कॉलेज के साथ काम कर पाएंगे, फिर एज ए फ्रीलांसर पैसे कमा सकते हो। उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा? काम करने का एक्सपीरियंस आएगा, प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस आएगा, कुछ पैसे भी आएंगे, और इन चीज़ों को सीख के आप अपना बिजनेस ही बना सकते हो। और स्टार्टिंग 10-20 हज़ार से लेके 30-40-50 हज़ार पर मंथ तक कमा सकते हैं आराम से, इफ़ यू हैव द टाइम as well as you have the if you have the ability to handle those pressures as well as work you will get through freelancing projects. After learning all the courses you can get it. Now most important, ये 2 कोर्सेज देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में पता नहीं होता है। C++, ये मदर है भाई साहब, मदर है प्रोग्रामिंग फील्ड का, ये सीखेंगे आप। और आप इनको किसने पढ़ाया भाई? जो ऑलरेडी MNCs में काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, उन्होंने पढ़ाया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी है, ये जस्ट अनदर कोर्स नहीं है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, छोटे छोटे वीडियोस है, असाइनमेंट्स हर चैप्टर के बाद, मॉक टेस्ट है, और क्या चाहिए आपको? लास्ट में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और C+ में हम सिखाते हैं गेम बनाना। वो सांप सीढ़ी का गेम देखियो आप, सांप का गेम, वो बनाना सिखा रखा है C++ में, मज़ा आ जाएगा। साथ में ये जो कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट आपके लिए है, ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, दिस वन। इस प्रोग्राम में क्या मिलता है? नॉट ओनली दिस माय डियर, यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश, डजंट मैटर विच स्कूल यू बिलोंग टू, but also my dear you can do one most important thing, that is what you can score much better in the examination, especially college examination. You will come to know how to write on the answer sheet in the college examination so that you will get a better marks. Usually people lack in this. The way you studied in college, the way you studied in school, both have different scenario. So आपको क्या करना है, स्कूल का पढ़ने का तरीका यहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यहाँ सेमेस्टर सिस्टम होगा आपका, यहाँ 4 महीने में इतने सारे पेपर हो जाएंगे, इतने सारे कंटेंट लिखने होते हैं पेपर में, सो दैट आप यहाँ पर सीखेंगे 3 चीज़ें। यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली फर्स्ट, सेकेंड यू विल लर्न हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट सो दैट यू कैन एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, इवन यू विल लर्न हाउ टू स्टडी एनी सब्जेक्ट, doesn't matter what type of subject is that, maybe numerical subject, maybe theoretical, maybe derivation, numerical or theoretical, combine all 3. So my dear, this course will help you to grab all these 3 things, and after going through this program, one of the important thing happen with you, that is you will feel much more confident as well as you will score much better. Myself followed some strategies, got amazing result, become 6 times branch topper consecutively, even become college topper, even become university ranker. And all the strategies, all the steps with advanced things I have shared in this program. And guess what? What is the price of these all 11 courses? Of course, professional courses with expertise, teachers, experienced share in each of the courses. Price of all these courses is only 2499 rupees. बट मार्केट में करने जाएंगे कि कोर्स का भाई 5,000-4,000 लगेगा, ट्राई कर लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको फ्री में मिलेगा 1-to-1 सेशन के साथ। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। इस बात गारंटी है, सेशन के बाद इन कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा कुछ पैसा लिया ही नहीं आपसे, मैंने दिया ही आपको एक्स्ट्रा, इस बात का गारंटी है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में। चलो जी चलो, यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट आयत है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर पाथ, कि कैसे जाएं, कहाँ जाएं, क्या एग्ज़ाम को टारगेट करें, बिकॉज रियल गेम स्टार्ट होता है आफ्टर बीटेक। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो दिक्कत आ जाएगा। कैरियर पाथ सबका अलग होता है, सबका अलग है, हर बच्चे का अलग डिफरेंट पाथ है, हर बच्चे के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम है। मेरे पास जो सेशन लेने आते हैं बीटेक वाले, किसी को बोलता हूँ साइंटिस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए, किसी को बोलता हूँ यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए, किसी को बोलता हूँ जेई का प्रिपरेशन। और जेई में भी 3-4 कैटेगरी है। डिफेंस का जेई होता है, मिलिट्री डिफेंस का जेई है, डायरेक्ट डिफेंस, इनडायरेक्ट डिफेंस का जेई है, स्टेट जेई होता है, रेलवे में जेई होता है, सेंट्रल जेई होता है। तो किसका प्रिपरेशन करें? सो दैट इज़ वाई यू नीड परफेक्ट प्लान, अबाउट परफेक्ट तो कुछ होता नहीं, अबाउट परफेक्ट प्लान और परफेक्ट पाथ टू फॉलो, सो दैट आपका सक्सेस परसेंटेज बढ़ जाएगा इस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। इसका लिंक
क्या है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बिकॉज सबका यूनिक है, बता नहीं सकता भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि इतने केसेस कहाँ से बताऊँ, पता नहीं 10 घंटा हो जाएगा उससे। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, बेस्ट कॉलेज कैसे पता लगेगा भाई, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में, बिकॉज सबके लिए बेस्ट कॉलेज अलग है, मैं नाम बता नहीं सकता आपको। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं टिप दे देता हूँ, हर स्टेट में ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन अबाउट हो जाता है। अब क्या होता है प्रॉब्लम, आप फंस जाते हैं डिफरेंट कॉलेज के नेम में। आप बोलेंगे सर कॉलेज का नाम ही बता दो, कितने कॉलेज का नाम लूँगा मेरे प्यारे बच्चे, हर केसेस का हर बच्चे के लिए अलग अलग कॉलेज है, तो इसीलिए कॉलेज का नाम ले नहीं सकता। और कॉलेज का नाम मैं लूँगा कोई पटांग बच्चा चला जाएगा वहाँ पर, बिकॉज हर कॉलेज में कुछ नेगेटिव बातें होते हैं, हम बताते हैं आपको इस कॉलेज का ये नेगेटिव बात है, मुझे कैसे पता, नेट पर तो मिलता नहीं है भाई। हर कॉलेज से लगभग मेरे पास बच्चे आते हैं सेशन लेने के लिए, पास आउट करने के बाद उससे रियलिटी पता लगता है अंदर की बात क्या है ना। अच्छा, कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई कॉलेज में जा रहे हैं आप देखें क्या उसके कॉलेज के पास आउट बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा, एक प्लेटफॉर्म है एल मतलब क्या, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, उस पर जाके पता कर सकते हैं कि भाई उस प्लेटफॉर्म उस कॉलेज से बच्चे क्या कर रहे हैं, कब पास आउट करे थे, क्या कर रहे हैं। एलुमनाई से पता लगता है कॉलेज का स्टेटस। आईआईटी इसलिए आईआईटी नहीं कि भाई वहां पर कुछ स्पेशल है, आईआईटी इसलिए बिकॉज आईआईटीएंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके एलुमनाइज बहुत अच्छे कर रहे हैं, इसलिए वो फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टीचर्स कैसे हैं, उनके क्वालिफिकेशन कैसे है, कहाँ से पढ़ाई करें, कितने टाइम से वहाँ पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं भाई हर साल टीचर्स चेंज होते रहते हैं, तो उन चक्कर में पढ़ोगे दिक्कत आएगा आपको, ऐसे कॉलेज के चक्कर में पढ़ोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट, कई सारे बच्चे क्या होता है सेफ्टी कंसर्न की वजह से वहाँ पर रहता नहीं, कई सारे कॉलेजेस में जगह पर प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये पहले से पता, और ये हर चीज़ बता नहीं सकता यार, प्रॉब्लम आता है, लीगल प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रहता है। अब किसी हिमाचल वाले बच्चे को भेज दूंगा साउथ में, तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा उसको, हिमाचल में ठंड, और किसी मान लो कोई जैसे मेरे जैसे को, मैं हिमाचल में जाऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम आएगा। मैं जॉब किया था हिमाचल में 1.5 साल के आसपास, क्या बताऊं हाय राम क्या ठंड है वहाँ पर, हालत खराब। घूमने के लिए अच्छा है भाई बर्फ, रहने के लिए बड़ा दिक्कत होता है भाई, घूमने 2 दिन बर्फ लेके आ गए मतलब बर्फ पकड़ के फोटो खींच लिया, रहोगे बहुत दिक्कत होता है, पानी उसको गर्म करके पीना पड़ता है यार, क्या बताऊँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका, ये बेसिकली टी मतलब टेम्परेचर, एप मतलब हमारे पास क्या आ गया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रेंड्स जो होता है आपका, फ्रेंड्स का सर्कल जो होता है वहाँ पर उस कॉलेज में, उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका इफेक्ट करता है। जिन बच्चों को देखता हूँ मैं, एक नॉर्मल कॉलेज में जाता है उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, जो बच्चा काफ़ी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है उसका थॉट प्रोसेस अलग है, कोई आईआईटी से पढ़ा है उसका थॉट प्रोसेस अलग है। थॉट प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर थॉट प्रोसेस बेकार हो गया, और हैबिट, थॉट प्रोसेस से हैबिट बनता है, अच्छा हैबिट अच्छा लाइफ, बिकॉज सब कुछ कंपाउंडिंग में होता है, एक दिन में कुछ तो होता नहीं भाई, समझ रहे हो, बट एक दिन से ही स्टार्ट होता है कोई खराब या अच्छा हैबिट, तो इस बात को ध्यान देना आप, ठीक है। नाउ गाइज हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पेरेंट्स के लिए है, ये वाला पार्ट हर पेरेंट्स को भेज देना। अपने बच्चों को ज़बरदस्ती बीटेक में एडमिशन मत दिलाओ, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। आप बच्चे से बताइए कैसा रहता है, और यहाँ पर एक कॉलेज, इस एक तरह कॉलेज ज़रूर अवॉइड करना जहाँ पर भाई साहब शिफ्ट में कॉलेज होता है और क्लासेस 3-4 घंटे होते हैं डेली, ऐसे कॉलेज अवॉइड करना। कॉलेज ऐसे अच्छा रहता है जहाँ पर 7 आवर क्लास होता है, बीटेक में 7 आवर्स क्लास होते हैं, हर अच्छे कॉलेज में 7 आवर्स क्लास होता है। कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, उनका बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन उनके पास सीट नहीं बैठने के लिए, इसलिए शिफ्ट में काम करता है, 3 घंटा 4 घंटा डेली क्लास लगता है। इससे इंजीनियर नहीं बनोगे भाई, जॉब करने जाओगे हालत ख़राब हो जाएगा, बिकॉज हैबिट है 3-4 घंटे का पढ़ने का, और जॉब करना पड़ेगा 8 घंटा। 7 घंटे वाला 8 घंटा जॉब कर सकता है, लेकिन 3-4 घंटे वाला 8 घंटा जॉब करेगा, हालत ख़राब हो जाएगा उसका, बिकॉज हैबिट बन चुका है, 4 साल में हैबिट बन जाता है, इसलिए 7 घंटा यहाँ पर क्लास होते हैं। सारे अच्छे कॉलेज में 7 घंटा होता है, इवन आईआईटीज़ में क्या होता है रात 8 बजे क्लास लगता है भाई बहुत सारा, और आईआईटीज़ में जो रिसर्च कर रहे हैं वो रात के 2-2 बजे तक लैब्स में बैठे होते हैं, काम करते रहते हैं, 24/7 खुला रहता है वो सब लैब्स। अगर विश्वास नहीं हो रहा है पता करना अच्छे से। तो ये इजी नहीं है, तो आप बोलोगे सर हम कैसे डिसाइड करें हमारा बच्चा करेगा नहीं करेगा, ये तो बोलेगा मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तो बीए कर लूँगा बोलेगा। देखो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, डिफ़िकल्ट चीज़ है, बता ऐसे एज ए पेरेंट पता करना, किसी के लिए पता करना डिफ़िकल्ट है, बट हाँ आप मेरे पास आएंगे मैं आपको बता सकता हूँ आपके बच्चे के लिए है या नहीं है। कोई टेस्ट नहीं लूँगा, कई सारे क्या करते हैं जो कैरियर एडवाइस देते हैं टेस्ट लेते हैं, हम टेस्ट पे बात नहीं करते हैं, बिकॉज काफ़ी बार बच्चे का क्या होता है कुछ प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, और डरिए मत ये नॉर्मल है, बिकॉज आजकल हम विटामिन डी लेते कहाँ हैं,
बच्चों को भेजते नहीं धूप में खेलने के लिए, मोबाइल पे खेल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। कई सारे प्रॉब्लम होते हैं और ये मेरे को पता अच्छे से क्या प्रॉब्लम से क्या होता है। इसलिए बच्चे काफ़ी बार क्या होता है, जो उनका मेन एबिलिटी है उसको अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, वो तो यहाँ पर सब कुछ बता नहीं सकते, बट हाँ इतना काफ़ी है आपके लिए। जो चीज़ मैं आपको मैसेज दे रहा था कि क्या चीज़ देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा होपफुली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपको बता रहा था, ब्रांच। कॉलेज भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेफिनेटली, बट ब्रांच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रांच अगर ख़राब ले लिए भाई, कितना ही बढ़िया कॉलेज हो, दिक्कत आएगा आपको। बिकॉज मेरे पास कई बच्चे आते हैं मेट्रोलॉजी से पढ़ते हैं, प्रोडक्शन से पढ़ते हैं, आईआईटी से, एनआईटी से, इवन कुछ और ब्रांचेस से, फिर बोलते हैं सर इतना बढ़िया करा क्या मिल रहा है बताओ। फॉर एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी बच्चे का 9th में है ना, 10th में है 95%, 12th में 95%, जी एडवांस क्रैक किया, 15,000 12,000 रैंक आया उसका, वो ले लिया सिविल इंजीनियरिंग। प्लेसमेंट कितने का मिलेगा भाई, सिविल में जाएगा तो। आईटी में बहुत सारे आते हैं सिविल वाले, लेकिन अभी प्रॉब्लम चल रहा है उसमें, इसलिए उनको प्रॉब्लम आ रहा है। आईटी में जाने का भी प्रॉब्लम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल बेकार मिलता है। जॉब प्रोफाइल मतलब किस फील्ड में काम करेंगे। जो सिविल वाले होते हैं उनका इन जनरल डेवलपमेंट का, आर्किटेक्ट का प्रोफाइल इंजीनियर मिलता नहीं है। 90% बंदे क्या करते हैं, कस्टमर सपोर्ट में जाते हैं या फिर प्रेजेंटेशन ये सब चीज़ में चले जाते हैं, जो काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल होता है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव इम्पैक्ट नहीं करता है उनका काम मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या होता है, वो अगर सिविल के फील्ड में जाएंगे भाई 8 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का पैकेज लगेगा मैक्सिमम कॉलेजेस में। तो बंदा इतना एफर्ट डाला, क्या करेगा बताओ। प्रोडक्शन वाले का वही हाल है, मेटलर्जी का वही हाल है, केमिकल का भी लगभग वही हाल है, मैकेनिकल का लगभग वही हाल है। लेकिन हर फील्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हालांकि मेरा एक वीडियो आएगा बेस्ट ब्रांच का 30 से 1 मिनट का, उसको देख लीजिएगा, काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा। बट अभी जो मैं आपको दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट था उन बच्चों के लिए, ताकि आप फंसे नहीं। और कोई भी बंदे को पैसे ना दें, 1 रुपया एडवांस ना दें, वापस नहीं आता है फिर। मेरे पास रिसेंटली कई पेरेंट्स आए हैं जो एडवांस दिए हैं 1,70,000 2 लाख एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में। मत दीजिए भाई थर्ड पार्टी को, डायरेक्ट जाइए और पैसे मत दो डोनेशन, एडमिशन करवा सकते हैं मेरे पास आओ, आई विल हेल्प यू। और मेरा फीस 50 अब तो कोई है नहीं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट यू विल हैव बेटर कॉलेज, बेटर ब्रांच, बेटर लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।